ठीक है, तो क्रूड में बाय करने की सलाह है हिमांशु की ओर से। 2550 के टारगेट्स हैं, 2320 का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। लेकिन गोल्ड पर एक आउटलुक ले लेते हैं। नए रिकॉर्ड हाइस छूने के बाद गोल्ड में हमने उन स्तरों से 1000 रुपए नीचे की करेक्शन देखी है, यानी 7 साल के हाई से गोल्ड थोड़ा सा नीचे फिसला है। क्रूड में जो सर्ज आया है, ग्लोबल इक्विटीज में जो खरीदारी बनी है, उसकी वजह से भी प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी सी गोल्ड में देखी गई है। और कोविड-19 वैक्सीन की जो पोटेंशियल ट्रायल की बातचीत हो रही है, उससे भी थोड़ा सा दबाव बना है ऊपरी स्तरों पर। किशोर जी, क्या व्यू आपका रहेगा? क्या यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग और एक्सटेंड हो सकती है? अगर नई रणनीति बनानी हो गोल्ड में तो क्या करना चाहिए और आपका आउटलुक क्या है? आई थिंक रूपाली, यहाँ पे मेन जो है कि अंडरलाइंग फंडामेंटल्स अभी भी तेजी का है। थोड़ा बहुत तो गिरावट आता रहेगा बिकॉज इतना बड़ा रैली हुआ तो करेक्शंस तो नेचुरल है, बट हर डिप में मुझे लगता है कि यहाँ पे बाय साइड पे ही रहना चाहिए। अगर जून वायदा अगर देखें 46,575 के आसपास में इंट्राडे में भी बाइंग का सलाह दूंगा। 46,400 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं, 46,975 के आसपास का शॉर्ट टर्म टारगेट्स रख सकते हैं। बट अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म अगर बात करें तो मेरे हिसाब से जो एनॉर्मस लिक्विडिटी जो सिस्टम में आने वाला है वो सारे एसेट क्लासेस को ऊपर लेके जाने का इरादा से आ रहा है कि वो ग्लोबल इकोनॉमी को, ग्लोबल एसेट क्लास बबल क्रिएट करने का कोशिश कर रहा है। उसमें बाकी एसेट क्लासेस में बबल क्रिएट हो ना हो, बट गोल्ड में तो जरूर हो जाएगा अगर पॉजिटिव आउटकम आता है। फॉर एग्जांपल वैक्सीन इन्वेंट हो गया या लॉकडाउन खुल गया तो रिस्क ऑन सिनेरियो आता है कि रिस्की एसेट्स खरीदने का है। तो एक सेफ हेवन एसेट ऐसा भी है कि डॉलर है। सो डॉलर बेचेंगे लोग एज अ रिस्की एसेट एंड देन रिस्क फ्री एसेट, एंड रिस्की एसेट्स लाइक इक्विटी में चले जाएंगे। उस समय में डॉलर वीक हो जाएगा, इन डॉलर टर्म्स भी गोल्ड के लिए फायदेमंद हो जाएगा। मेरे हिसाब से अगर अगले 18 महीने से 24 महीने का अगर व्यू लेके चले तो हम लोग अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट भी निकाला है, 68,000 के आसपास का लेवल्स हम लोग मान के चल रहे हैं 2021 के दिसंबर से पहले। वाह, यानी इस साल और अगले साल में लगातार यहाँ पर बढ़त है और 68,000 किशोर, तो अच्छी खासी तेजी यहाँ पर सोने में बरकरार रह सकती है। हिमांशु, आप कैसे देखते हैं ये साल और अगला साल, और आपके टारगेट्स क्या हैं? मनीषा जी, ऑलरेडी देखिए जैसे किशोर जी ने डिस्कस किया कि यहाँ पर ऑफ कोर्स जिस तरह की इनॉर्मस लिक्विडिटी है, सभी एसेट क्लासेस को यहाँ पर फायदा होते हुए मिलेगा। और एक इंटरेस्टिंग फैक्टर जो यहाँ पर मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा वो ये कि 2000 में और 2008 में दोनों ही बार में गोल्ड इक्विटी मार्केट से पहले बॉटम आउट हुआ और 5 और 6 साल की लगातार बुल रन गोल्ड के प्राइसेस में देखने को मिली। तो 2020 में भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ऑलरेडी गोल्ड के प्राइसेस में इनिशियली थोड़ा सा नीजर प्रॉफिट बुकिंग के बाद एक तरफा यहाँ पर तेजी बनते हुए देखने को मिल रही है। लेकिन जहां तक एक लॉन्ग टर्म टारगेट्स की बात है, हम $1800 को यहाँ पर बहुत क्लोजली वॉच कर रहे हैं और हमें लगता है कि एक बार $1800 के ऊपर अगर यहाँ पर इंटरनेशनल मार्केट्स में कीमतें निकलती हैं तब यहाँ पर $2100 तक की तेजी यहाँ पर आगे चल के 2021-2022 में देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल यहाँ पर ऑफकोर्स अगर ट्रेंड वाइज बात की जाए तो मीडियम और लॉन्ग टर्म ट्रेंड यहाँ पर तेजी का है, और ये शॉर्ट टर्म में ऑफकोर्स जिस तरह की तेजी मिलती है उसके बाद कुछ कहीं पर प्रॉफिट बुकिंग और यहाँ पर थोड़ी थोड़ी शॉर्टिंग पोजीशन देखने को मिल सकती है। बट एक लंबे अवधि के नजरिए से यहाँ पर हर गिरावट पे खरीदारी की ही स्ट्रेटजी बनाकर चलना चाहिए। पर सिर्फ सोने में ही नहीं, चांदी में भी दीपाली हमने अच्छी खासी बढ़त आते हुए देखी है। चांदी ने काफी हद तक आउट परफॉर्म भी यहाँ पर किया है सोने को। कल की अगर बात करें तो 1500 की तेजी थी और आज यहाँ पर फिर से बढ़त देखने को मिली है, तो करीबन 3% की तेजी ओवरनाइट फिर से है। किशोर, 68,000 आपने यहाँ पर सोने में कहा अगले 2 साल में देखने को मिल सकता है। चांदी, अगेन ये सवाल हम हमेशा करते रहते हैं जब हम प्रेशियस मेटल्स की बात करते हैं कि चांदी एज अ स्मॉलर कमोडिटी क्या यहाँ पर आउट परफॉर्म अब करती हुई नजर आएगी?